आप 40 से 45 मिनट हिलने का नहीं अपनी जगह से, राइट, वरना निकल जाएगी हाथ से ट्रेन, और ट्रेन निकल गई एक बार तो निकल गई, राइट। तो बुला ले उनको, सर को बुला ले, सारे लोग एक्साइटेड हैं, रेडी हैं। तो आप सब की जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मेरे मेंटर नन अदर देन मिस्टर संदीप नरवाल सर, और अगली आवाज उनकी होगी। सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वेलकम सर। 1 मिनट दे दीजिए। ओके, 1 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं एक बार लाइव कर रहा हूँ यूट्यूब पे इसको। ओके सर, ओके। देखो इतनी जल्दी यहाँ पर 1000 का जो पैकेज था फुल हो गया। अभी इसको हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे ताकि और लोग जो हैं उनको भी वहां पे मिल जाए मौका। तो आप लोग बने रहिए, सर आ रहे हैं और एक बार यूट्यूब में लाइव करते हैं, उसके बाद आप सबके सामने होंगे। जबरदस्त आवाज और कॉन्फिडेंस देखकर ही आप समझ जाओगे कि बात तो है ना। और लाइफ में एक राइट मेंटर को चूज करना बहुत जरूरी है, और वो आप आज करो या कल करो, लेकिन करना तो पड़ेगा आगे बढ़ना है। तो सर आ रहे हैं, बने रहिए आप लोग। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख रहे हैं स्क्रीन में, गुड। मतलब ऐसी समझ लीजिए कि पिछले 24 महीने पहले मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था, डायरी और पेन लेके। मैंने कहा क्या मुझे मिल जाए, क्या पता, है ना। 15 साल जॉब करने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपनी लाइफ से, तो मैंने चूज किया, और आज लाइफ अलग ही प्लेटफॉर्म पे है। तो एक बार यूट्यूब पर लाइव हो जाए ये सेशन। 1000 लोगों का ही पैकेज होता है, इसमें 1000 ही लोग आ सकते हैं, और आप सब लोग लकी हैं अगर आप इन 1000 में हैं तो। अदरवाइज जूम पे तो हम देख नहीं पाएंगे ना कौन बैठा है, कौन सोया है, कौन लेटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बैकएंड के लोग सारे नोटिस करते हैं। जो लोग लेटे हुए हैं उनको धीरे धीरे रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि लेटे हुए आदमी को कुछ मिला आज तक? क्या लगता है आपको? धीरू भाई अंबानी जी बैठे रहते, लेटे रहते खाट पे, तो उनको कुछ मिलता नहीं ना। तो जो लोग लेटे हैं उठ जाओ इससे पहले कि आप रिमूव कर दिए जाओ। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज बहुत शानदार आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच भूपेश सर फॉर सच अ वार्म वेलकम, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे तरीके से बुलाने के लिए। मैं अब जूम पे भी और यूट्यूब पे दोनों जगह पे हम लाइव हैं, क्योंकि अभी ये सेशन पूरा का पूरा हाउसफुल हो चुका है। और जिनको लिंक नहीं मिला है जूम पे, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो फटाफट यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, संदीप नरवाल यूट्यूब चैनल, और वहां पे जाके लाइव इस वेबिनार को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संदीप नरवाल है और मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूं पिछले लगभग 2.5 साल से। और मैं इस इंडस्ट्री का जो हिस्सा हूं, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा लगभग पिछले 8 साल से हूं। जैसे कि भूपेश जी ने बताया, मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था। वो भी क्यों हुआ करता था? वो इसलिए हुआ करता था क्योंकि जैसा कि सोसाइटी ने बोला तो मैंने वैसा माना, और मैंने पढ़ाई लिखाई करी और मैं नौकरी लग गया। लेकिन हर एक इंसान के अंदर कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स जगे हुए होते हैं, कुछ होते हैं जो दब जाते हैं। तो बस वो भी मेरे अंदर थे, और अपन ने भी चालू किया फिर कुछ और ढूंढना, और ढूंढते ढूंढते ये चीज मुझे मिली, जिसको आप घर पे बैठे अपनी नौकरी के साथ या अपने बिजनेस के साथ में, जो भी आप काम करते हैं उसके साथ में इस बिजनेस को कर सकते हैं। और हमने बिजनेस को बिल्ड करते करते आज पिछले लगभग 8 साल में मैंने 3.5 करोड़ रुपए के आसपास में रुपया कमाया है। मेरी एज अभी 32 साल है, राइट। तो ये सब कैसे हुआ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने इतना कमाया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से नॉर्मल सी नौकरी करने वाला, 37,000 रुपए की नौकरी करने वाला आज एक शख्स अगर इतने कमा रहा है महीने के, मेरा पिछले महीने का जो इनकम है लगभग 10 लाख रुपए है। तो 37,000 रुपए से महीने के 10 लाख रुपए पर पहुंचना, कैसे पहुंचे, आज उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो आपके बारे में बात करेंगे। आपका घर कैसे बन सकता है, आपकी नई गाड़ी कैसे आ सकती है, आपका लोन कैसे उतर सकता है, अपनी सपनों की जिंदगी कैसे जी सकते हैं, आज सिर्फ आपके बारे में बात होगी। तो मैं चाहता हूं आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आपकी जिंदगी के बारे में बात होने वाली है। तो चालू करते हैं आज के वेबिनार को, राइट। तो मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से इस वेबिनार की स्टार्टिंग में। मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके कुछ सपने हैं? डू यू हैव ड्रीम्स? एंड इफ यू हैव ड्रीम्स, तो क्या आप उन सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो क्या आप एक रईस इंसान बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? आप फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हैं होती क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो इस पृथ्वी पे सिर्फ 5% लोगों के पास में है। ओनली 5% ऑफ पीपल हैव दिस। एंड हु आर दे? क्या करते हैं वो, क्या किया, कैसी होती है फाइनेंशियल फ्रीडम? आपका जो मन किया, जहां मन किया, जब मन किया, आपने वो किया। ना पैसों की टेंशन है, ना टाइम की टेंशन है कि यार कल ऑफिस जाना है इसलिए मैं स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता, यार मैं गोवा नहीं जा सकता।
ना, पैसा है मौज करो, मतलब टेंशन फ्री लाइफ, राइट। और एक आखिरी सवाल मेरा, क्या आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं पैसे कमाने के बाद? क्योंकि पैसे कमाने के बाद में लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, नेगेटिविटी भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो क्या आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि दोस्त, आज तक जो आप करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जो आपको आज तक मिला है आगे भी वही मिलेगा। अगर आप 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 40,000 रुपए की नौकरी करते हैं, तो दोस्त आप मर्सिडीज तो खरीद ही नहीं सकते ना कभी, क्योंकि आपको कम से कम 2 लाख रुपए महीने का कमाना है मर्सिडीज खरीदने के लिए। तो 50,000 कमाने वाला तो नई जिंदगी तो जी नहीं सकता ना एकदम से। तो नई जिंदगी जीने के लिए नया पैसा चाहिए, और नए पैसे के लिए नया काम चाहिए। तो आपको नया काम करना ही पड़ेगा दोस्त। तो मैंने भी सपनों की बात करी, तो किस तरीके के सपने होते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार के? देखो, किसी का सपना होता है कि बड़ा सा घर हो, अपना घर हो, किराए का घर छोड़ दें। किसी का सपना होता है यार बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, जब बड़ी सी गाड़ी पास से गुजरती है तो ठंडी सी आह भरते हैं आप, और फिर बस कोई नहीं, आप चल पड़ते हैं। किसी का सपना होता है कि वेकेशंस पे जाएं, इंटरनेशनल घूमे, फैमिली के साथ घूमे। किसी का सपना होता है कि अकाउंट बैलेंस बहुत जबरदस्त लाखों करोड़ों का होना चाहिए। किसी का होता है कि देखो भाई, हम तो जैसे तैसे पढ़ लिए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, कॉलेज में पढ़ने चाहिए। और किसी का सपना होता है कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली के कुछ नहीं होना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, मेरी फैमिली को पैसा आता रहना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। और कुछ होते हैं जिसको सब कुछ चाहिए, कि भाई घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घूमने भी जाना है, पैसा भी चाहिए, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जिसको सब कुछ चाहिए वो बिल्कुल मेरे जैसा और बिल्कुल सही जगह पे आया है वो। क्योंकि सर, यहां से, इस बिजनेस से, इस प्लेटफॉर्म से आप जो चाहो वो कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो स्वागत है आपका एक ऐसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में, जिसमें आप अपनी जिंदगी को जी सकते हो। क्योंकि जिंदगी जीना सिर्फ ये नहीं होता आप आए, पढ़े लिखे, शादी करी, बच्चे किया, उनका शादी हुआ, फिर मर गए, ये कोई जिंदगी थोड़ी हुई। जिंदगी वो हुई कि जब आप जाएं तो कम से कम आपको अगले 100 साल तक लोग याद रखें कि कोई इंसान था जिसने कुछ किया है धरती पे, राइट। यहाँ तो आलम ऐसा है कि अपनी अगली जनरेशन याद नहीं रखेगी, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे उनके लिए। तो मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं आपको। तो मेरा एक सवाल है, सपने हर एक आदमी देखता है, तो पूरे क्यों नहीं होते? अगर आप किसी भिखारी से पूछोगे, हाँ भाई गाड़ी चाहिए, हाँ चाहिए, तो पूरे क्यों नहीं होते सपने? तो दो कारण हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि सर, हर एक आदमी की जो इनकम है वो बहुत कम है, और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये हालत हो रखी है भैया। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के समय पे चल रही है, जो कि मार्च 2020 में आई, वो था कोविड। कोविड ने आके अनएम्प्लॉयमेंट को इतना बढ़ा दिया है सर, कि जब सबसे पहली वेव आई थी तो सर उसमें 30 करोड़ इंडियंस बेरोजगार हुए थे। और अब यह आंकड़ा बताया जा रहा है कि मई जून में फिर दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, राइट। स्टूडेंट्स के लिए नौकरियां नहीं है, और जो नौकरियों पे थे उनको निकाला जा रहा है। तो बड़े हालत टाइट है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है सर, सीएमआई की रिपोर्ट दे रहा हूं मैं आपको, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, उसने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया था ये कभी, जो पीक पे था। और सर अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया की जो टॉप, जो बोलती है ना, जो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देती है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, 2022 इसी साल में सर ये 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालेगी, रखेगी नहीं, निकालेगी। अब इन सबको अगर मैं छोड़ भी दूं सर, सारा डेटा छोड़ दूं, है ना, सारे फैक्ट्स फिगर्स छोड़ दूं, तो मैं और आप बात करें अगर आपस में, तो मुझे बताओ, क्या इस समय पे कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है सर? अभी कोविड की स्थिति वापस ऐसी पहुंच गई है, 2.25 लाख केस तो आ ही रहे हैं रोज। और हालत ऐसी हो गई है कि भाई शाम को 5-6 बजे बिजनेस बंद करने पड़ रहे, दुकानें बंद हैं, मॉल बंद है। तो भाई कौन सा आदमी बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा, राइट। और ये तो बिजनेस की हालत है। अब नौकरी पे चलते हैं। नौकरी लग रही कि छूट रही है? छूटती जा रही है सर लोगों की। और जिसकी छूट नहीं रही सर, उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही, या तो कम हो गई या उतनी है। सर पिछले 2 साल में लोगों की सर इंक्रीमेंट नहीं हुई है। मेरे जानने वाले बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो नौकरी में हैं, और वो सिर्फ एक ही चीज पे टिके हुए हैं, यार अगर ये नौकरी भी चलेगी तो घर कैसे चलेगा, इसलिए उतनी ही दे दो बस हमें तो, लेकिन दे दो। और मेहनत डबल हो गई सर, काम डबल ले रही है कंपनी आज के टाइम पे। छुट्टी मांगने चले जाओ, 5 दिन की बोल देते हैं तू परमानेंट ही चला जा। ये हालत है सर नौकरी की। और सर सब सारी बातें छोड़ के अगर मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछूं, वो आपके सर सच्चाई उगलवा देगा सारी। सर आप मुझे बताओ, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी सर बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ गई है
कि सीवर साफ करने के लिए, चपड़ासी के लिए, मुर्दा घरों में सर लोग, पीएचडी लोग अपना आवेदन पत्र दे रहे हैं कि भैया हमें ये नौकरी दे दो। ये हालत है सर, ये न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे। खैर, मैं यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करने तो आया नहीं हूं, मैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन देने आया हूं। लेकिन ये बातें डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रॉब्लम पता होना जरूरी है सर। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, डॉक्टर को अगर बीमारी नहीं पता होगी, दवाई किस बात की देगा? तो ये बाहर मार्केट की हालत है सर। लेकिन आज तो मैं सॉल्यूशन देने आया हूं, तो आज आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई आदमी पेट्रोल पंप से आज अंबानी कैसे बन गया, कोई आदमी चाल से उठ के अडानी कैसे बन गया, इन लोगों ने ऐसा क्या किया, बिल गेट्स, ना वॉरेन बफे, इन लोगों ने क्या किया भाई ऐसा इलॉन मस्क ने। तो आज मैं आपको फॉर्मूला दूंगा जो मेरे को 2014 में पता लगा, जिसकी वजह से मैं 37,000 रुपए की नौकरी से आज 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचा। तो वो फॉर्मूला है आपकी आंखों के सामने इस स्लाइड पे अगले 2 मिनट में। तो सबसे पहली बात हमें एक समझनी पड़ेगी सर, फाइनेंशियली फ्री कौन होता है? जिसके पास में बेसिकली तीनों चीजें हों। देखो, एक इंसान अगर घर से बाहर निकल रहा है ना काम करने के लिए, तो बेसिकली 3 चीजें के लिए करता है वो। क्या? सबसे पहला टाइम हो उनके पास में, पैसा हो और सिक्योरिटी हो। जिसके पास में तीनों चीजें होती हैं उसको फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं। जैसे अंबानी है, उसके पास में पैसा भी है, भरपूर टाइम भी है, भाई मन की मर्जी है, ऑफिस में जाना है कल तो जाएगा, नहीं जाना तो नहीं जाएगा, कोई ये थोड़ी के तनख्वाह कट जाएगी उसकी। और सिक्योरिटी है, आज अंबानी को कुछ भी हो जाए तो उसका बेटा या उसकी वाइफ जो है रोड पे थोड़ी आ जाएंगे, सिक्योरिटी भी है। इसलिए अंबानी फाइनेंशियली फ्री है। तो मेरे दोस्त, 3 चीज के लिए एक इंसान काम करता है। अब मैं आपको देने वाला हूं फॉर्मूला जिसकी वजह से तीनों चीजें आती हैं। फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने रहा ये। अब बोलेंगे ये क्या गोले गोले हैं, ये क्या फॉर्मूला हुआ? सर यही फॉर्मूला है। आप किसी भी कंपनी को मालिक को देखेंगे तो उसने कुछ ऐसे गोले गोले बनाए हैं कि ऊपर सबसे वो रहता है ओनर, फिर उस कंपनी के में बिजनेस हेड आते हैं कुछ, फिर कुछ वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लोग आते हैं, फिर कुछ सीनियर वर्कर आते हैं, फिर कुछ वर्कर आते हैं। ऐसे करके चलती है पूरी कंपनी। कोई भी यस या नो, यस या नो ऐसी आती है ना। हर एक कंपनी ऐसे चलती है। और उस कंपनी के अंदर क्या चलता है सर, आप वो समझो। उस कंपनी के अंदर सर ये चलता है कि जो मालिक है उसके पास में पैसा है, भरपूर पैसा है, उसके पास में टाइम है, भरपूर टाइम है, उसके पास में सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। अंबानी को आज कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब उसी कंपनी में अगर रिलायंस या किसी भी कंपनी का मैं उठा के देख लो एग्जांपल, आप जिस भी कंपनी में नौकरी करते हो उस कंपनी को उठा के देख लो, अपर मैनेजमेंट जो है ना, जिसकी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए महीने से ऊपर है, या बिजनेस में जो आदमी 3.5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है, उसके पास में पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं होता सर, और ना सिक्योरिटी होती। मैं मिडिल मैनेजमेंट की बात करूं सर, जो आमदनी, जिनकी महीने की आमदनी 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए होती है, ना तो पैसा होता उनके पास, ना टाइम होता और ना सिक्योरिटी होती। लोअर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए महीने से कम होती है, मतलब जो 35,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं महीने में, सर उनके पास टाइम बहुत होता है ना, मस्त कॉफी चाय पीते रहते हैं, धूप सेकते हैं, लेकिन सर ना वो पैसा होता है और ना सिक्योरिटी होती। अब एक आदमी, मैंने बताया था बेसिकली हम 3 चीज के लिए काम करते हैं और तीनों चीजें एक साथ हो नहीं रही। तीनों चीजें सिर्फ एक आदमी को मिल रही हैं। वो कौन है? मालिक, ओनर। तो बनना पड़ेगा हमें ओनर। अच्छा, ये वैसे एक सवाल है कि ओनर के पास में तीनों चीजें क्यों हैं? ऐसा क्या कर रहा है ओनर ने? अब मैं देने वाला हूं सर वो फॉर्मूला जिसने लोगों को करोड़ोंपति बनाया है, और वो फॉर्मूला है आपकी आंखों के सामने ये। ओनर हैज ए नेटवर्क। अब आप बोलेंगे ये क्या बात बोली आपने, ये नेटवर्क क्या होता है? जी हां मेरे दोस्तों, नेटवर्क की वजह से अंबानी अंबानी है, अडानी अडानी है, गोदरेज गोदरेज है, सारे लोग सिर्फ नेटवर्क की वजह से हैं। तो नेटवर्क क्या होता है? चलो मैं आपको थोड़ा सा देसी भाषा में समझाता हूं। कोई भी एक इंसान सोचो जिसके नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं, देखो वो आपको पैसे वाला मिलेगा। या उल्टा सोच लो, किसी भी एक महा करोड़पति इंसान के बारे में सोचो, भरपूर पैसे वाले के बारे में, और उसके नीचे ना कुछ लोग काम करते मिलेंगे। अब एक दूसरे आदमी के बारे में सोचो जो गरीब है, मिडिल क्लास है, क्या उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब अगर आप लोगों से काम कराते हो, आप नेटवर्क बनाते हो, आप पैसे बनाते हो। और अगर आप किसी के लिए काम करते हो, किसी के नेटवर्क में काम करोगे, किसी के नीचे काम करोगे, तो जिंदगी भर आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे, आप पैसे वाले नहीं हो पाएंगे।
इसका मतलब लोगों से काम कराने का मतलब क्या हुआ? लोगों से काम कैसे कराएं? भाई बिजनेस करके। ये जानते हुए कि वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, आपकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एरिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ही लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, ये जानते हुए भी हम बिजनेस क्यों नहीं करते? मेरे को आप जवाब दो। आपको पता है कि हमारे माँ बाप ने नौकरी करी और वो रईस नहीं बने, उसके बावजूद भी हम नौकरी कर रहे हैं। बिजनेस करने वाले लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, नौकरी में पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी हम बिजनेस नहीं करते। क्यों? 4 कारण है सर जिसकी वजह से कोई भी एक आदमी बिजनेस नहीं करता। सबसे पहला कारण क्या है? पैसा नहीं है लगाने को। हम बिजनेस करना चाहते हैं सर, लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है। लाखों करोड़ों नहीं है भाई। और कई ऐसे भी हैं, अरे पैसा बहुत लगा देंगे भाई, पैसे की टेंशन नहीं है, पैसे की, लेकिन यार सच बताऊं तो मैं पैसा लगाना नहीं चाहता हूं। पैसा तो है, बातें बातें बोलते हैं लगा देंगे, लेकिन लगाते नहीं है। रिस्क नहीं लेना चाहते सर वो लोग, रिस्क नहीं लेना चाहते। और कई नोट ही लेकर आ जाते हैं, लो भैया 2 करोड़ रुपए पकड़ो, हम पैसा लगाना चाहते हैं, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कहां करें, क्या करें, नॉलेज नहीं है। कौन सा बिजनेस करे पता ही नहीं है। और कईयों के पास सर फुल प्रूफ प्लान है, पैसा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, दे हैव नॉलेज, बट दे डोंट हैव टाइम। क्योंकि सर वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ और कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ। नौकरी करने वाला आदमी ऑलरेडी नौकरी कर रहा है सर, वो कैसे क्या करेगा दूसरा काम, राइट? अब जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं ना सर, ना तो उसमें पैसा लगाना है। अब पैसा ही नहीं लगाना तो रिस्क फ्री बिजनेस है। रिस्क फ्री बिजनेस है, नॉलेज हम देंगे आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। अगर आपके पास में हफ्ते में 5 से 7 घंटे हैं जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मूवीज इधर उधर लगाते हैं, सर 2 मूवी कम देखिएगा हफ्ते में। अगर 20,000 रुपए आने लग जाए तो क्या दिक्कत है? 2 मूवी 6 घंटे की होती है सर। अगर 6 घंटे में आपको सर 20,000 रुपए महीने के आए तो कोई दिक्कत है? सर पार्ट टाइम का बिजनेस है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये बिजनेस करना चाहते हैं? ऐसा एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या कि सर यस आई वांट टू डू? ओ माय गुडनेस, ये तो सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया भाई। एवरीबडी वांट्स टू डू दिस बिजनेस, राइट? ओके, सो लेट्स गेट टू द अदर स्लाइड। ओके, अब अपने बिजनेस पे जाने से पहले ना मैं 2 टाइप के लोगों के बारे में और डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत पैसा कमाते हैं। देखो, सबसे पहले हैं बिजनेसमैन। कभी सोचने की कोशिश करिए बिजनेसमैन कैसे पैसा कमा रहे हैं। अरे लक्स, कोलगेट कैसे पैसा कमा रहे हैं भाई? कभी सोचने की कोशिश करिए। हाजमोला 1 रुपए की है और अमिताभ बच्चन को खरीद रखा है, क्योंकि हाजमोला का एड अमिताभ बच्चन करता है। सोचो, 1 रुपए की हाजमोला, 4 गोलियां, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस, सैलरीज, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, अमिताभ बच्चन सब मिला के भी देखो उनके पास में प्रॉफिट बचता है। क्या करा उन्होंने? उन्होंने सर हर इंडिया के दुकानदार के डब्बे में जाके अपनी जगह बना दी। उन्होंने सर नेटवर्क फैला दिया। लक्स 20, 25, 30 रुपए का साबुन है सर। कोलगेट सोचो 30, 40 रुपए की कोलगेट, और सर आपके घर घर में घुस गई है। अगर 20 करोड़ भारतीय लक्स साबुन यूज करते हैं, 1 रुपया भी अगर वो उनसे बचता है 1 लक्स से, तो लक्स के मालिक को 20 करोड़ रुपए बच गए सर। उन्होंने नेटवर्क फैला दिया, जगह जगह फैल गए। और दूसरी चीज, एक दूसरी प्रजाति में जो बहुत पैसे कमाती है, दूसरे कौन है? जो बिना नेटवर्क के पैसे कमा रहे हैं, उनको बोलते हैं सर सेलिब्रिटी। जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, है ना, विराट कोहली। अब विराट कोहली का मान्यवर तो खुद की ब्रांड है नहीं। मान्यवर ने बोला, विराट कोहली साहब आइए प्रभु, 20 करोड़ रुपया लीजिए और हमारे कुर्ते पजामे के बारे में आप ऐड करिए। शाहरुख खान को बुलाया, अरे किंग खान, बॉलीवुड के खान साहब, आप 50 करोड़ रुपया लीजिए और एक गोरा होने की क्रीम का एडवर्टीजमेंट करिए। इधर बुलाया, अरे अमिताभ बच्चन जी की पुत्र वधू, आप ये लंबे घुंघराले बाल लोरियल से बताइए, आप ये मत बताइएगा कि आप कैसे करते हो, आप लोरियल बताओ, आपको हम 25 करोड़ रुपया देंगे। इन्होंने क्या किया सर? सेलिब्रिटीज ने मार्केटिंग करना चालू किया। कब? पार्ट टाइम में। क्योंकि विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट, लेकिन पार्ट टाइम में मान्यवर। शाहरुख खान का मेन काम क्या है? मूवी, पार्ट टाइम में फेयर एंड हैंडसम। मेरा सवाल आपसे सर, ये लोग इतने बिजी हैं, उसके बावजूद भी पार्ट टाइम में पैसा कमाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने पार्ट टाइम में कितना रुपया कमाते हो? असल में मिडिल क्लास आदमी की पहचान बताऊं क्या होती है?
उसको एक काम मिल जाए पैसा कमाने का, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखता वो। क्यों? अरे बस बस बस, अब तो बहुत हो गया जीवन में हमारा, अब तो मिल गया, अब तो बस यही, बस 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 बस, दूसरा काम करता ही नहीं, इसलिए मिडिल क्लास है। और मुझे समझ नहीं आता सर, अंबानी को क्या जरूरत थी, रिलायंस फ्रेश खोल दिया, बोला भैया अच्छा अच्छा सब्जी, आलू प्याज टमाटर, ओहो अब तो कपड़ा ही बेचेंगे, तो रिलायंस ट्रेंड्स लॉन्च कर दिया। बोला भाई कपड़ा ही बेचेंगे, ओहो अब तो हमें इलेक्ट्रॉनिक बेचना है, तो रिलायंस डिजिटल लॉन्च कर दिया। बोला भाई अब सारे मोबाइल मोबाइल बिकने लग गए, ओए हो अब सिम भी तो चाहिए, तो रिलायंस जियो लॉन्च कर दिया। उस आदमी को चैन नहीं है पैसा कमाने का, एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, और सब पार्ट टाइम में चल रहा है। मैं आपसे पूछता हूं सर, आप अपने पार्ट टाइम में क्या करते हो? फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्ती यारी, समोसे, बाइक घुमाई, यही तो चलता है। और फिर रात को भगवान को दो चार गाली दो, तूने किस्मत ही घटिया दी है, मेरे को कुछ दिया नहीं, और सो जाओ। ये मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी है सर। सर मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने पार्ट टाइम का यूज करके सर लाखों रुपया कमा सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं सर। आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं लोग ऑलरेडी, राइट। मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं उसके ऊपर लेके चलता हूं सर आपको। बिजनेसमैन क्या बना रहे थे सर? बिजनेसमैन बना रहे थे नेटवर्क। सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग। एक इंडस्ट्री आई सर रेवोल्यूशन 1920 में, उसने करा क्या? बिजनेसमैन से उठाया नेटवर्क और सेलिब्रिटीज से उठाया मार्केटिंग, और बोला भाई हम तेरे को बिजनेसमैन भी बनाएंगे, हम तेरे को सेलिब्रिटी बनाएंगे, और दोनों को जोड़ दिया, बिजनेसमैन को और सेलिब्रिटी को। तो सर जिस इंडस्ट्री का निर्माण हुआ वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को करोड़ोंपति बनाया है। हाँ मुझे पता है कि आप लोगों ने शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ होगा, और थोड़ा बहुत नेगेटिव ही सुना हुआ होगा, क्योंकि आपने जिसके मुंह से सुना है सर वो खुद मिडिल क्लास है, वो बेचारा खुद क्रेडिट कार्ड उधारी में जिंदगी काट रहा है। अब सर ऊपर से जब आप ऐसी जिंदगी देखते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो नेगेटिव बातें ही तो करते हैं। आपने सर किसी भी मर्सिडीज वाले से नेगेटिव नहीं सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। अब एक्चुअली क्या है सर, जैसा मुंह वैसी बातें। अब सर केकई ने तो मंथरा के मुंह से नेगेटिव ही तो बातें सुनी, भगवान श्री राम का हाल देखो क्या हुआ, फिर केकई का हाल देखो क्या हुआ। सर आपका सलाहकार कौन है? केकई की सलाहकार थी मंथरा, कौरवों के सलाहकार थे मामा, और पांडवों के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण। आपके कान में बातें कौन डालता है? अब जो आपके कान में बातें डालता है, आपका जीवन उसी की वजह से जैसा है वैसा है। इसीलिए सर एक अच्छे इंसान की जरूरत पड़ती है जो आपसे ज्यादा सफल है लाइफ में, सो दैट वो आपके कान में अच्छी अच्छी बातें डाले, जिससे कि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अब मैं आपको सर नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई दिखाता हूं, होती क्या है एक्चुअली, है क्या, समझो। आपके घर में कोई भी साबुन तेल आया, कैसे पहुंचा, कभी देखा? लक्स साबुन का एग्जांपल लेते हैं। लक्स साबुन के मैन्युफैक्चरर ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर नेशनल एजेंट के पास गया वो, फिर होलसेलर ने उसको अपने पास रखा, है ना, थोक विक्रेता ने, फिर सेल्स फोर्स ने उसको बेचा, एडवर्टीजमेंट हुई, है ना, फिर वो करीना कपूर आई, गोरा बदन हल्दी चंदन मैं हूं लक्स, जो भी बोला बोला, उसको 20-25 करोड़ मिले, और फिर लास्ट में दुकानदार के पास गया साबुन, और फिर दुकानदार से आप लेके आए। अब ये लोग फ्री में तो काम कर नहीं रहना यार, बीच के लोग, ये लोग अपना कमीशन तो रखते हैं। तो सर 20 रुपए का साबुन आप तक आते आते 50 रुपए का हो गया। 30 रुपए किसने दिए? आपने। किसको दिए? नेशनल एजेंट, होलसेलर, थोक विक्रेता, दुकानदार, करीना कपूर, सबको दिया। अब सर ये 1920 में ना किसी को बात चुभी, वो बोल रहा है यार इन बीच के लोगों को हटाओ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान डिस्ट्रीब्यूट कंज्यूमर को जाना चाहिए थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर, बस एक आदमी होना चाहिए बीच में। इसी को सर डायरेक्ट सेलिंग बोला गया। जब आपके पास माल डायरेक्टली पहुंचता है मैन्युफैक्चरर से, तो इसलिए इस इंडस्ट्री को क्या बोला गया? डायरेक्ट सेलिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग है सर। अभी से मुझे तो कुछ दिखता नहीं कि कुछ गड़बड़ है, इलीगल है। पिछले 8 साल से कर रहे हैं, और 8 साल सर एक अरसा होता है। 8 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी इंडस्ट्री को पहचानने के लिए, राइट। अब मैं इसकी सच्चाई दिखाता हूं और ज्यादा। सर 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग ने $189.6 बिलियन का टर्नओवर किया है सर। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, और $1 में 75 रुपए, मल्टीप्लाई कर लेना कितने हजार करोड़, लाख करोड़ का टर्नओवर किया है नेटवर्क मार्केटिंग ने 2017 में। और अब तो 5 साल हो गए सर, अब तो बढ़ती जा रही है। $76 बिलियन तो सर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 2017 में। 2017 में सर अमेरिका $35 बिलियन पे था, इंडिया का टर्नओवर था $1.5 बिलियन। अमेरिका से इंडिया 10 साल, अमेरिका इंडिया से 10 साल आगे है। इंडिया 2027 में इतना करने वाला है, कितना? $35 बिलियन।
तो भाई अभी 1.5 से 35 बिलियन जाएगा तो ऑब्वियसली टर्नओवर बढ़ेगा, इंडस्ट्री अभी ये बूम हो रही है। 28 दिसंबर 2021 को इसका लॉ आ गया सर, जो ड्राफ्ट हो चुका है, अभी फरवरी में लॉन्च हो जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा दिया है नेटो मार्केटिंग के ऊपर कि भाई टोटली ये बिल्कुल लीगल जेन्युइन अपने आप में एक बिजनेस है, रोजगार देने का सबसे बेस्ट तरीका है। नरेंद्र मोदी साहब इसके सपोर्ट में आ गए, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और तो और सर मर्सिडीज बेंज ने डायरेक्ट सेलिंग को अपना लिया है अपनी कार बेचने के लिए। सर सोच के देखिए, कुछ लोग जो डायरेक्ट सेलिंग को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड जो है मर्सिडीज, उसने सर डायरेक्ट सेलिंग को चुना है अपनी गाड़ियां बेचने के लिए। भैया किस दुनिया में जी रहे हो आप? इनको देखो सर, ये है हमारा इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा जो कि 19 जुलाई 2020 का था कि भैया भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग है पूरे वर्ल्ड में वो 15वें नंबर पे है और हर साल 12% की ग्रोथ लेती है। अगर मैं बताऊं तो सर आपको, मेरी बात मत मानो, किसी की मत मानो, एक आईएएस को तो सुना होगा आपने। आईएएस कौन होता है पता है आपको? है ना, मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है और सबसे बड़ी पोस्ट होती है गवर्नमेंट की। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो सर 1980 बैच के एक आईएएस ऑफिसर है मिस्टर अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति क्या है? एक गवर्नमेंट की संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। अब एक आईएएस ऑफिसर जो कि सीईओ है भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, सर वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जरा एक बार सुनो। Direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. आगे सुनो अब जरा, यहां से सुनो, देखो अब। Older, the population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. ये वीडियो आपको सर YouTube पे मिल जाएगी, हिंदी में अनुवाद करता हूं इस वीडियो का। क्या है इस वीडियो में बताया अमिताभ कांत जी ने कि देखो भाई, भारत में जो है यो युवाओं की जो संख्या है ना वो बढ़ती जा रही है, यूथ बढ़ता जा रहा है। और यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए सर रोजगार, है ना, रोजगार। और रोजगार देने के लिए भारत में सिर्फ दो ही तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है रोजगार देने का कि आप मैन्युफैक्चरिंग चालू करिए बड़े स्केल पे, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट सेलिंग। सर ये कितनी बड़ी बात है, एक आईएएस ऑफिसर बोल रहा है और आपका साइड का पड़ोसी आके राय बहादुर बोलता है बेकार काम है, खुद उधार मांग के आया अभी आपसे कल। तो सर ऐसे लोगों की बातें मत मानिए, आप जिंदगी में सिर्फ उसी आदमी की सलाह मानिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। जो खुद आपके जैसा है ना सर, उसकी कभी सलाह मत मानिएगा सर। अरे जो खुद गोवा नहीं गया वो गोवा जाने का कैसे रास्ता बताएगा? जिसने खुद 5 लाख रुपए नहीं कमाए महीने के, वो क्या जाने 5 लाख रुपए क्या होते हैं सर? तो उसी से जानिए सर अपने फाइनेंसिस के बारे में, जो खुद ऑलरेडी अच्छा सक्सेसफुल इंसान है। आगे लेके चलता हूं सर, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने सर्च किया कि नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो निकल के आया सर कि भारत की जो अभी क्या है ना, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है और डायरेक्ट सेलिंग इसको बचाएगी। नरेंद्र मोदी जी के कथन है सर, 23 जून 2016 की न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की। और मैं बताऊं आपको सर एक अभी लेटेस्ट न्यूज, शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल सोलन में है, उसने सर 1 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया है। मैं जरा दिखाता हूं, देखो आपको जूम करके। सेमेस्टर फीस है सर इसकी 49,500 रुपए और 1 साल का ड्यूरेशन है सर। और ये क्या है आप देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। सर यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं डायरेक्ट सेलिंग को, बाप रे बाप। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो जी बेकार काम है। ओहो प्रभु, यूनिवर्सिटी पढ़ा रही, इलीगल कैसे हो सकता है? अगर यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है तो कैसे इलीगल हो सकता है सर? इलीगल हो ही नहीं सकता। और तो और सर ये देखो, फिक्की केपीएमजी ने रिपोर्ट जाहिर करी है 2025 में भारत की डायरेक्ट सेलिंग 64,500 करोड़ हो जाएगी। और 64,500 करोड़ कम है क्योंकि तब ये कोविड नहीं आया था। अब तो सर 1 लाख करोड़ जाएगी, 100% 1 लाख करोड़ जाएगी। और कुछ फ्रॉड कंपनियां हैं जिसके बारे में बताया गया, पूरा इस रिपोर्ट में है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी गई थी 2014 में। तो आप ये रिपोर्ट ही पढ़ सकते हैं सर आराम से। लेकिन वी आर वेरी मच लकी कि हम जिस कंपनी के साथ में सर एसोसिएट हैं आज के टाइम पे, सर वो कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज सर इंडियन कंपनी है सर। गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर, मिस्टर कन्वर बीर सर,
इसके डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने कंपनी को बनाया। इंडियन कंपनी है सर, मेक इन इंडिया को हम प्रमोट करते हैं। वेस्टीज 2004 में सर स्टार्ट हुआ था, 2004 में, और 2.5 करोड़ का टर्नओवर था पहले साल का, और 2020-21 का जो टर्नओवर है 2729 करोड़ रुपए है सर। ग्रोथ आप देख सकते हैं कंपनी की। इंडिया में हम नंबर 1 है सर डायरेक्ट सेलिंग में, और वर्ल्ड में अगर बात करूं 2019-20 का जो रैंक था वेस्टीज का वो था 30। अकेली इंडियन कंपनी है सर जो टॉप 100 में आती है सर। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में काम चल रहा है, और बहुत जल्दी ही सर साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया खोल चुके होते अगर ये कोविड नहीं आता, लेकिन अभी खुल जाएगा थोड़े दिनों में, और यूएस से भी इस साल खुल जाएगा। 7500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं सर जो ऑलरेडी यहां से अपने पैसे कमा के अपनी गाड़ी चला रहे हैं सर, 4 पहियों की है ना, 4 व्हीलर कार चला रहे हैं सर। अभी सर्दी है तो उनको बाइक पे ना वो हेलमेट और वो ग्लव्स व्लव्स नहीं डालने पड़ते, गाड़ी ले ली है तो हीटर ऑन करो गाड़ी का, मस्त चलाओ। सर्दी में जो है गाड़ी, और गर्मी में यार देखो गाड़ी तो गाड़ी है, अब बाइक से दूर हो गए हैं। और 400 लोगों ने तो सर चमत्कार कर दिया, लग्जरी गाड़ी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, वोल्वो जैसी गाड़ियां ले ली सर। 2 करोड़ परिवार सर वेस्टीज से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं। अब वेस्टीज बनाती क्या है, क्या बनाती है भाई? वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, चाय पत्ती, कॉफी यूज होता है? वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर ये यूज होता है? वेस्टीज बनाती है सर। क्या आपके घर में हेल्थ सप्लीमेंट यूज होते हैं सर? अगर नहीं होते तो करो। प्रभु कोविड आ गया है, रोज केसेस आ रहे हैं, कृपया करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो 4-5 हमारे सप्लीमेंट हैं जो आप यूज करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जिसने आपको बुलाया है सर, उनसे पूछिए कि वो 5 प्रोडक्ट के नाम बता दें, आप सर जरूर लीजिएगा, सो दैट आपकी इम्यूनिटी बची रहे। 40,000 रुपए रोज के बेड के देने से अच्छा है ये सप्लीमेंट खा लीजिएगा सर, इम्यूनिटी बनी रहेगी आपकी सर। चौथा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे वर्ल्ड क्लास। 5वां, लेडीज का कॉस्मेटिक्स है सर, सारे प्रोडक्ट जो होते हैं लेडीज के वो सारे हैं, वेस्टीज बनाती है। और अगर आपको प्रीमियम सेक्शन में जाना है, जैसे कि आंखों के नीचे काले घेरे हैं, ड्राई स्किन है, हाइड्रेटेड चाहिए, और लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे वो SF9 है। और 7वां सर नेचुरल केयर है, पैराबिन फ्री है, पेटा सर्टिफाइड, हमारे सारे के सारे नेचुरल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और 8वीं कैटेगरी सर मेरी फेवरेट है। 8वीं कैटेगरी मेरी क्यों फेवरेट है? क्योंकि सर हमारा शार्प कंपनी के साथ में टाई अप है। शार्प जिसको तकरीबन 110 साल हो चुके हैं सर, ऑलरेडी हमारा उसके साथ टाई अप है, जिसके तहत हम वाटर प्यूरिफायर एंड एयर प्यूरिफायर देते हैं। अच्छा, वाटर प्यूरिफायर आप समझते हैं कि पानी को साफ करने की मशीन। सर मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड का प्योरेस्ट एंड क्लीनेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्योरेस्ट सेफेस्ट पानी का सर्टिफिकेट है सर। आप ये वाटर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं। और दूसरा, एयर प्यूरिफायर। आप बोलेंगे सर एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है, हमारे घर में तो साफ हवा है, हवा तो बाहर प्रदूषित है। तो सर यही मेरे दिमाग में आया कि घर में एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है, और मैंने गूगल किया कि बाहर पॉल्यूशन ज्यादा है कि घर में पॉल्यूशन ज्यादा है। निकल के आया हमारे कमरे में, हमारे घर में 2 से 5 गुना पॉल्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। अब सर अगर हमारे घर में पॉल्यूशन ज्यादा है तो घर के पॉल्यूशन को बाहर कैसे निकालेंगे हैं? तो सर ये एयर प्यूरिफायर काम करता है, और ना कि सिर्फ ये हवा को साफ करता है, बल्कि हवा में फैले कोरोना वायरस तक को मारता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कोरोना वायरस तक को मारता है। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि अभी कोविड को अगर खत्म करना है तो आज ही अपने घर के लिए कोरोना वायरस को मारने के लिए ये आज एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करें। अब जब हम ये बात क्लेम कर रहे थे ना, तो हमारे ऊपर ना सर नागासाकी यूनिवर्सिटी, जापान की जो यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर्स ने रिसर्च किया कि यार जो ये एयर प्यूरिफायर के बारे में बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस तक को मारता है, क्या ये सच है? तो सर रिसर्च किया इन प्रोफेसर्स ने और पाया, ये स्टडी आई सर, ये टेस्टिंग रिजल्ट आए, अगर आप इसको किसी भी कमरे में मात्र 30 सेकंड के लिए चला देंगे इस एयर प्यूरिफायर को, तो सर 91.3% ये कोरोना वायरस को मार देगा। किसकी वजह से? इसके अंदर सर प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, जो कि जितने भी एयरबोर्न कोरोना वायरस हैं उसको मार देता है, राइट। और ये जब बात पता लगी तो सर हमसे महावीर, आप ये समझते हो ना, सफदरजंग हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, एम्स के सामने, सर 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे उसने हमसे, 20 एयर प्यूरिफायर
कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। पुणे हॉस्पिटल ने 55 एयर प्यूरिफायर खरीदे सर, महाराष्ट्र पुलिस ने एयर प्यूरिफायर खरीदे। और मैं आपको बता दूं सर, ये ऐसा प्रोडक्ट है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है आज के टाइम पे, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है अभी ये बहुत जल्दी, राइट सर। एयर प्यूरिफायर हर हॉस्पिटल में लगाए गए सर, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, लीलावती, नानावती, मेडिसिटी हॉस्पिटल्स तक में लगाया गया सर इसको। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फैमिलीज हैं सर जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाया है और कोरोना को भगाया है। तो ये सारे के सारे सर वो लोग हैं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाया, एंड नाउ दे आर वेरी मच सेफ, नाउ दे हैव सिक्योर्ड देयर फैमिली, राइट। अब एक सवाल उठता है कि हम वेस्टीज से क्यों सामान खरीदे, राइट। हाँ, हम क्यों वेस्टीज से सामान खरीदे। सो 10 to 20% सबसे अच्छे, देखो 6 बेनिफिट हैं, तो 10 to 20% सबसे पहला फायदा क्या होगा सर, आपको सबसे पहले जितने भी सामान खरीदेंगे आपको 10 to 20% उस पर ऑफ मिलेगा, राइट। भाई आप इतने लंबे समय से आप जो है दुकान से सामान खरीद रहे हैं, है ना, साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती बिग बाजार से मंगाते हैं, यहां से क्यों खरीदो। तो सबसे पहला फायदा है सर 10 to 20% आपको एमआरपी पे ऑफ मिलेगा, जो कि आपको परचून की दुकान पे नहीं मिलता। दूसरा फायदा क्या होगा, आपको कैशबैक आएगा सर 5 to 11% का। तीसरा फायदा क्या होगा सर, आपको हर बार 200 से 400 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। एंड फोर्थ बेनिफिट विल बी 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है सर, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते यू कैन रिटर्न इट। पांचवा है सर लकी ड्रॉ निकलेगा हर महीने। एंड छठा फायदा क्या है, आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिलेगा जो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं देता आपको। क्या है ये फायदा, अगर आप 4 महीने लगातार 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 महीने लगातार 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं अगर आप, तो 5वें महीने 2,500 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 महीने लगातार आपने 3,000 का सामान खरीदा, 5वें महीने सर 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। क्या आपको आज तक बिग बाजार, आपके परचून वाले ने कोई भी सामान फ्री दिया? तो जवाब नहीं दिया, राइट। लेकिन हम देते हैं सर। और क्या है सर, बेसिकली वी आर नॉट हेयर टू जस्ट सेल प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पे पैसे के लिए हैं। तो 10 तरीके से सर अपने को पैसा आता है, राइट। कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड से घर खरीद सकते हैं, एंड दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू विल गेट, राइट। ट्रेवल फंड से सर कहां घूमे हैं लोग? ट्रेवल फंड से सर स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम जैसे, है ना, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में ऑलरेडी घूमे हैं लोग। वेस्टीज कार फंड से सर लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। तो ये कार है सर, ये कोई गूगल से डाउनलोड किया हुआ नहीं है, जो अब मैंने बताया था 7,500 कार्स लोगों ने खरीदी हैं। तो दीज आर 7,500 प्लस कार्स जो खरीदी हैं कार फंड से। हाउस फंड क्या है, लोगों ने सर हाउस फंड से अपना घर खरीदा है, जैसे कि मैंने भी अभी घर खरीदा अपना 1.5 करोड़ रुपए का। अब मैं ऐसे कुछ लोगों से मिलवाता हूं आपको जिन्होंने अभी मेहनत किया कुछ दिन और सर अपना पैसा कमाया। तो सबसे पहले 2 लोग, समीर और मोहम्मद तारिक, इनका ये महीने, पिछले महीने का इनकम सर दिसंबर का 18,000, 24,000, सूरज का 15,000, अभिषेक जी का 24,000, कुछ अरोड़ा ने 22,000 कमाया, शोएब साहब ने पिछले 3 महीने में 58,000 रुपए कमाया, अब्दुल्ला, है ना, अब्दुल्ला शामशी ने 18,000, तला कमाल जी ने 15,000, सत्येंद्र कुमार जी ने 54,000, केदार जी ने 23,000। देखो ये हर एक इंसान ने दिसंबर में कितना कमाया, 22,000 रुपए कमाए। प्रतीक भंडारी जी ने, प्रतीक भंडारी जी के बारे में बताऊं तो IIM इंदौर से पास्ड आउट हैं। सुरेंद्र जी ने कमाया है 21,000 और पिछले 6 महीने में 1.5 लाख रुपया कमाया सर। तपस माल ने 16,000, राहुल सेन 13,000, 20,690 कमाया अभिराज ने, और पिछले 3 महीने का इनकम है अजीत का 60,000 रुपए घर बैठ के। 2 महीने में दीपक शर्मा जी ने कमाए हैं 49,000, अक्षत का पिछले महीने का 15,000 रुपए का पे आउट है, संतोष कुमार जी ने 25,000 लगभग कमाए हैं, और सुभाष जी ने जो कमाए 31,000 है पिछले 2 महीने का इनकम। हर्ष जदाऊ जी ने कमाए हैं 19,580, 23,000 रुपए कमाए हैं। भैया आप देखोगे सारे लोग हैं यार, है ना, भवेश 16,000, इतने सारे लोग, मैं किस किस का नाम लूं, हीरा लाल जी ने 22,000, 20,000, पंकज, है ना, निधि और विजय, ये बेटी है और ये पिताजी इनके, दोनों ने मिला के देखो कितना कमाया होगा, 42,000 रुपया कमा लिया एक ही महीने में। और विजय कुमार जी ने 19,000, सोनू जी ने 23,000, राजमनु जी कुमार जी ने 21,000। अब एक एक से मिलवाता हूं। मिथिलेश जी का पिछले महीने का पे आउट है 25,683 रुपए, राइट। उमर एंड सन्स, है ना, मोहम्मद उमर सन्स मतलब एंड सन, ये इनके फादर बेटे हैं। तो दिसंबर का इनका पे आउट है 25,797 रुपए।
प्रोबीर सरकार ने 26,000 रुपया कमाया इस लड़के ने। मोहम्मद हमजा 19 साल का लड़का है, 26,000 रुपए का पे आउट, 34,689। अब दिल थाम के बैठे, पे आउट बढ़ते जाएंगे, एक एक महीने का पे आउट है सर ये। 36,000 रुपए कमाए मिस्टर दिनेश ने दिसंबर के महीने में। हरप्रीत सिंह ने कमाया 40,000 और पिछले 3 महीने का इनकम है 1,70,000 रुपया। मिलिए कृति पाहुजा से, जिसका दिसंबर का इनकम है 40,000 रुपया। आकाश सक्सेना ने देखो सर, पहले महीने कमाए 33, दूसरे महीने 36, तीसरे महीने 40,000, पिछले 3 महीने में 1,10,000 रुपए कमाए। और आकाश जी ने अभी आईफोन 13 लिया है और साथ में मैकबुक एयर लिया है, राइट। अगर मैं मिलवाऊं आपको अंजनी और रजनीश से, तो ग्रोथ देखो, सितंबर 13, अक्टूबर 15,000, नवंबर 22,000 और दिसंबर 50,000। बाप रे बाप, जनवरी में तो 1 लाख रुपए जाएगा फिर ये। पिछले 4 महीने में 1 लाख, लेकिन इस महीने का 1 लाख पे आउट है। यही फर्क है नौकरी और इस बिजनेस में। आप पिछले 4 महीने में सर अपनी नौकरी को ऐसे बढ़ा नहीं सकते, अपनी तनख्वाह को नहीं बढ़ा सकते जैसे कि इस बिजनेस में बढ़ा सकते हो आप। बाप रे बाप, सम्राट सिंह का पिछले महीने का पे आउट 48,000 रुपए। ऋषभ साहू 56,000 रुपए का पे आउट है। 71,000 रुपए का पे आउट है मिस्टर जय कुमार, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे, नौकरी छोड़ दी और आज सर 31,500 रुपए का 71,000 रुपए का पे आउट है। विद्या कांबले पूना से बिलोंग करती है, 93,000 रुपए का पे आउट है। इतने पे आउट है भाई, ओहो मेरे तो आज हालत ही टाइट हो रही है, क्या बात है। रविंद्र सैनी 1,13,446 रुपए दिसंबर मंथ का पे आउट। अगर मिलवाऊं मैं मिस्टर मनोज चौहान से, तो सर 484 रुपए दिसंबर 2019, दिसंबर 2020 43,000 रुपए और दिसंबर 2021 दिसंबर 1,39,787। मनोज चौहान जी, जो कि रविंद्र के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। रविंद्र जो है, जो कि एक नॉर्मल से इंजीनियर थे, नौकरी करी नहीं इन्होंने, इंजीनियरिंग पूरी करी और सीधा नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। सर आज 23 साल का लड़का 1,13,000 रुपए कमा रहा है। मिस्टर मनोज चौहान डेल में सीनियर मैनेजर हुआ करते थे, 1,25,00,000 रुपए की तनख्वाह थी, नौकरी छोड़ दी, आज फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं सर। और 2 साल की ये ग्रोथ है कि इन्होंने बोला नौकरी छोड़ते टाइम के, सर 17 साल लगे मुझे 1,25,000 पहुंचने में और 2 साल लगे मुझे यहाँ पे अपनी इनकम सैलरी को क्रॉस करने में, राइट। शिवानी और हिमांशु दोनों का अगर मैं बताऊं तो सर मर्सिडीज अचीवर हैं दोनों। 2,13,954 रुपए का इनका पे आउट है सर। पिछले महीने का, 1 महीने का है दिसंबर। शिवानी और हिमांशु, शिवानी जो है वो आईबीएम में जॉब किया करती थी, हिमांशु विप्रो में जॉब किया करते थे। अमेजिंग लीडर सर, मैं बताऊं चौके छक्के मार रहे हैं लोग, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रखा है, नींदें उड़ा रखी हैं। 2.25 लाख रुपए का पे आउट। मिलवाता हूं एक और शानदार कपल से, जिनका नाम है भूपेश और मेघा। भूपेश जो है वो 15 साल का उनको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। मेगा मैम जो है वो टीचर हुआ करती थी। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और आज सर लगभग 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और मर्सिडीज सी क्लास। पूरी टीम सोनू शर्मा में सबसे पहली मर्सिडीज खरीदने वाले शख्स थे। और मिलवाता हूं एक और शख्स से, जिनका नाम मिस्टर सुनील कुमार सिंघा। सुनील कुमार सिंघा जी जो हैं उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और नवंबर 2020 में इन्होंने हमारे साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो सर लगभग इनको 1 साल 12-13 महीने हुए हैं और सर 13वें महीने का इनका पे आउट जो है वो है 2,76,742 रुपए, 2,76,742। अमेजिंग सर, क्या काम कर रहे हैं सर, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो शानदार पे आउट है ये हमारे सुनील कुमार सिंघा जी का। और ये मेरा पे आउट है सर 9,81,867। ये 1 महीने का है, कभी आप इसको ईयरली समझ लो। कुछ लोग मेरे को भेज रहे थे स्क्रीनशॉट के, सर देखो लोग इसको ईयरली समझ रहे हैं। तो दोस्त ये 30 दिन की कमाई है मेरी दिसंबर 2021 की। और मैं मिलवाता हूं मेरे मेंटोर से, मेरे अपलाइन मिस्टर गौरव भाटिया, जिनका पे आउट लगभग 10 लाख 11 लाख रुपए रहता है। मर्सिडीज GLE 1 करोड़ की गाड़ी आती है सर, वो गाड़ी चलाते हैं, आज यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। शानदार लीडर है सर, इनकी ही बदौलत आज हम हैं जो भी हैं। और सर मैं मिलवाता हूं एक अंधे आदमी से सर, जिनको ये दुनिया दिखती नहीं है क्योंकि आंखें नहीं है, लेकिन इन्होंने दुनिया को दिखा रखा है कि ये है कौन। सर 2.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं एक अंधे इंसान। अब YouTube पे जाएं सर, टाइप करें, इनका इंटरव्यू निकल के आएगा। सर आप डेफ एंड डम्ब वेस्टीज टाइप करें, जो गूंगे बहरे लोग जो बोल और सुन नहीं सकते, सर 1-1 लाख रुपया कमा रहे वेस्टीज में। सर एक व्हील चेयर पे आदमी है जो पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन पैरों वाले लोग इनके आगे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि सर महीने का 15 लाख रुपया कमाते हैं सर आज बाबा ग्राहिमान जी।
सर मिलवाता हूं मिस्टर मोहम्मद मोइन से, अनपढ़ आदमी सर, अंगूठा छाप, लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के अपनी सीली हुई शर्ट बेचा करते थे और आज सर 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और BMW X1 चलाते हैं सर। अगला पे आउट आपका हो सकता है सर। यस, अगला आपका हो सकता है सर। किसी ने सोचा थोड़ी था 15-20 हजार रुपए जो कमा रहे हैं 1 लाख पे होंगे थोड़े टाइम बाद, 1 लाख वाले 10 लाख पे होंगे और सर आप आ चुके होंगे यहाँ पे। अगला आपका हो सकता है सर पे आउट। करना क्या है, सोच बदलनी है अपनी। और सोच बदलने का नतीजा देखो सर, एक रेंगने वाला कीड़ा तितली बन जाता है अगर वो सोच बदल ले और टाइम दे थोड़ा। राइट, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। सोच बदलने का नतीजा सर ये है कि 2015 में ये मैं हूं और 2020 में भी ये मैं हूं और 2022 में आपके सामने बैठा हूं। ये मैं ही हूं 2015 में। अगर सर मैं 2015 में ऐसे पर्सनालिटी के साथ में एक डिसीजन ले सकता हूं कि यस मैं भी अमीर बनूंगा, मैं भी अपने खानदान का सबसे पहला करोड़पति बनूंगा, अगर मैंने डिसीजन लिया और काम किया तो सर आप भी कर सकते हैं। राइट सर, आप भी कर सकते हैं। अगर बात करूं 2014 में बाइक हुआ करती थी मेरे पास में, 2016 में मेरे पास में स्कॉर्पियो गाड़ी ली मैंने नेटो मार्केटिंग से, 2017 में ऑडी Q5 ली सर 27 साल की उम्र में, और 5 नवंबर 2019 को मेरा बर्थडे 5 नवंबर को बर्थडे होता है तो मैंने i20 गाड़ी गिफ्ट करी अपनी वाइफ को, और 17 नवंबर 2020 को सर 75 लाख रुपए की मर्सिडीज GLC गाड़ी मैंने अपने आप को गिफ्ट करी। ये मेरा सर गांव का घर था, ये अभी मैंने विला खरीदा था कभी, और सर अभी तो मैंने 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया है अभी कुछ 5 फरवरी को हमारा गृह प्रवेश है, फिर नए फोटो दिखाएंगे आपको नए फ्लैट के, अभी उसमें कंस्ट्रक्शन अंदर से इंटीरियर का काम चल रहा है। और मेरी जिंदगी की अचीवमेंट है सर सबसे बड़ी कि मैं इस 2.5 करोड़ लोगों की कंपनी में टॉप 30 में आता हूं सर एज ए यूथ आइकॉन। 2.5 करोड़ लोगों में टॉप 30 में। और सर बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया? नेटवर्क मार्केटिंग ने सर ये मुझे सब कुछ दिया है। राइट, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है सर? वो जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं नहीं मर्सिडीज चला रहा हूं, मेरी टीम में लोग मर्सिडीज चला रहे हैं सर। इनसे मिलिए मिस्टर भूपेश मेहरा, ये मैंने जैसे मिलवाया था, नाउ ही इज ड्राइविंग मर्सिडीज C क्लास। मिलिए मिस्टर प्रशांत राजपूत से, 19 साल का लड़का है, इसका पे आउट तो लगाना ही भूल गया मैं, 1 लाख रुपए का चेक है सर इसका पिछले महीने का। और सर गाड़ी जो चलाते हैं वो Hyundai Venue है 11 लाख रुपए की। मिलिए मिस्टर मनोज चौहान और प्रियांशु से। सर मनोज चौहान जैसा मैंने बताया था क्रेटा गाड़ी चलाते हैं आज 19 लाख रुपए की। मिलिए सुनील कुमार सिंघा जी से, जिनका चेक 2.25 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए का चेक है। होंडा सिटी गाड़ी चलाते हैं सर आज। राइट, शिवानी हिमांशु जैसा मैंने दिखाया मर्सिडीज C क्लास लिए सर, अभी इन्होंने ब्रांड न्यू 8 तारीख को 8 अक्टूबर को, सॉरी। मैं तो एक ही बात बोलता हूं सर, बहाने भूल जाओ अपने सारे, और सिर्फ है ना एक ही बात याद रखो, आप कर सकते हो इस काम को। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस बिजनेस एंड यू विल डू। राइट, बस लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, देखो कोई एक जादूगर है जो ये सारे काम कर रहा है, कोई तो है यार, है ना, जो एक मिडिल क्लास आदमी को आज यहां तक पहुंचा दिया, इन सबको पहुंचा रहे हैं। मिलिए उस इंसान से, उनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। शायद आपने इनको अपने मोबाइल में सुना होगा, इनकी वीडियो सुनी होंगी सर। आज लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं सर। कौन है? कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। कितनी कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं? मोर देन 150, जिसमें टाटा, ICICI, ल्यूमिनस, बजाज, AGS के भी टॉप लीडर्स को ये कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के द्वारा। और ये कितना कमाते हैं सर वेस्टीज से, है ना, ये देखो ये कितना कमाते सर। इनका 16वें महीने का पे आउट था 32,79,000 रुपए। जी हाँ, इनकी गाइडेंस में हम नेटो मार्केटिंग कर रहे हैं। और मैं बता दूं सर, गाड़ी कौन सी चलाते हैं? मर्सिडीज S क्लास, जो कि अमिताभ बच्चन के पास में है। कोविड में उन्होंने खरीदी, तो कोविड में हमारे गुरुजी ने खरीदी, सोनू शर्मा सर ने। लगभग 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है सर ये मर्सिडीज S क्लास। अब देखो 3,000 और 10,000, 18,500 रुपए की मैं वैल्यू समझाता हूं। अब आप बहाना भी मार सकते हो, नहीं यार मेरे पे पैसे नहीं है, सोचूंगा, बताऊंगा, मम्मी पापा से पूछूंगा, देखूंगा, बाद में करूंगा। बहाना मार लो और 3,000 रुपए अपने बचा लो, मत चालू करो हमारे साथ बिजनेस। और एक मन में आता नहीं यार कब तक बचाएंगे, ये तो वैसे भी खर्च हो जाएंगे, क्योंकि साबुन तेल शैम्पू तो लाओगे इस महीने का राशन, तो यार चलो चालू करते हैं। अभी बचा के क्या हो सकता है जरा देखो, आपने बहाना मारा, आइला खुश हो गए कि भाई छोड़ो छोड़ो, अपन नहीं जुड़ रहे, अपन नहीं चालू कर रहे, आपने बचा लिए, तो क्या हो सकता है सर? 3,000 रुपए में क्या घर बन जाएगा आपका? क्या 3,000 रुपए में गाड़ी आ जाएगी कोई? क्या 3,000 रुपए में कहीं घूम सकते हो सर? 3,000 में क्या हो सकता है? बचा के क्या कर लोगे आप? सेकेंड हैंड बेड नहीं आता सर। और सर अगर अभी चालू कर लो तो सर एक होप है
कि जब दूसरों का घर बन सकता है तो आपका ही बन सकता है, जब दूसरों की गाड़ी आ सकती तो आपकी भी आ सकती है, और जब सारी दुनिया घूम सकती तो आप भी घूम सकते हो। और ये सोच के देखो सर, सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप अभी स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें। तो कोई लॉस नहीं है सर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भाई बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि भी आपके साथ एक भी आदमी नहीं जुड़ा, तो प्रोडक्ट तो वैसे भी यूज कर ही रहे हो ना। तो डिटॉल यूज करके कौन सा पैसा कमा रहे हो आप, लक्स यूज करके कौन सा पैसा कमा रहे हो, तो ये बिजनेस के प्रोडक्ट यूज कर लो। और सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ आदमी ना जुड़े, क्योंकि जिस थॉट प्रोसेस से आप सोच रहे हो ना कि यार मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़ेंगे, ऐसे ही जो आदमी ने आपको बुलाया वो सोच रहा था, और मैंने भी ऐसे सोचा था, और आप भी ऐसे सोच रहे हो, और आपके सारे दोस्त ऐसे सोचते होंगे, और सारे जुड़ेंगे, क्योंकि सर पैसा हर एक इंसान को चाहिए है। तो आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्त आप लोगों को, देखो बचा के क्या हो सकता है आपको पता है ना, बचा के क्या हो सकता है आपको पता है, और लगा के क्या हो सकता है ये भी पता लग गया है आपको। तो बस सर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इसको चालू करते हैं लास्ट में, राइट। और है ना, लास्ट में कोई चक्कर नहीं है सर, मैं आपके साथ हूँ, सोनू सर आपके साथ हैं, हम सब आपको मिलके कोच करेंगे, राइट। और डरने वाली बात नहीं है सर, मिलके कुछ बढ़िया करेंगे। अपने खानदान का सबसे पहला आपको करोड़पति बनना है, ये बात याद रखना। क्योंकि अगर आप अभी भी इस वेबिनार में मुझे सुन रहे हो तो मन में चिंगारी है, तो डाउट मत रखना सर, सीख के हो जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं पहले दिन ही सिखाओ, तो सर ऐसे तो स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने से पहले बोले पापा पहले सारा सिलेबस बताओ तब मैं एडमिशन लूंगा, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं। और सर रिस्क कुछ है नहीं, 3,000 रुपए का सामान खरीदना है तो उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, कोई करोड़ों लाखों रुपए लगवा नहीं रहे हैं, सामान खरीदोगे और साथ में मिलकर सर बड़ा कर सकते हैं। बस एक आखिरी चीज है मेरे से, मैं जो आप लोगों से एक लास्ट में बोलूंगा, अगर ये बिजनेस आप नहीं चालू करते आज तो क्या करोगे, कहां से अमीर बन सकते हो। और दूसरा, अगर अभी चालू नहीं करोगे तो कब चालू करोगे। और अगर आप अपने घर के लिए बिजनेस चालू नहीं करोगे तो कौन करेगा, पड़ोसी। आपकी नई गाड़ी पड़ोसी लाके देगा नहीं, आप ही लाके दोगे। नया घर आप बनाना है, सारी चीजें आपने पूरी करनी है। तो सर सलाह लेना बंद करें लोगों से, चालू करें। जिसने आपको आज बुलाया है यहाँ पे उसको कॉल करें, या उसका कॉल आए तो उठाएं, बहाने मारने बंद करें। क्योंकि जिंदगी में बहाने मार के हमने अपनी जिंदगी को झंड कर लिया है सर, आपको पता ही है। मैं भी ऐसे बहाने मारता था, और 37,000 रुपए की तनख्वाह थी, और गाली दे दे के लोगों को अपनी जिंदगी काटता था। कोई 5 स्टार में आदमी दिख जाता था मैं डाकू बोलता था, मैं कहा 2 नंबर का धंधा है इसका, खुद नहीं कमी मैं ढूंढी सर कभी मैंने आप में। सर मैं आपको बोलता हूं आखिरी में, चालू करो सर, मिलके बहुत बड़ा करेंगे। सोनू सर की ट्रेनिंग है, हम आपको कोच करेंगे और मिलके कुछ बढ़िया करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू द फैमिली। जय हिंद, जय भारत, विश यू वेल्थ।